ॐ भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। ओम शांति। मंचासीन आदरणीय प्रेम जी, आदरणीय सम्मान्य भाई महेंद्र जी, सम्मान्य भाई देशपाल जी तथा सम्मानित हमारे देश की तैयार होने वाली आंतरिक सेना के रूप में सभी सम्मानित स्वयंसेवक जो निरंतर 15 दिन से तप कर रहे हैं अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, तथा उनको उत्साहित करने के लिए आए हुए दूर दराज से सभी सम्मान्य बंधुगण, मैं आप सबका हार्दिक वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करती हूँ सम्मान्य भाई अनिल जी का, जिन्होंने ये भव्य सुंदर, ये वीरतापूर्ण, शौर्यपूर्ण ये दृश्य देखने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं शायद प्रथम बार अपने राष्ट्रीय सेवक संघ के इस प्रकार के कार्यक्रम में प्रथम बार उपस्थित हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और देख कर के संतुष्टि हो रही है कि ये हमारे भावी आंतरिक सैनिक तैयार हो रहे हैं। देखिए, ये संपूर्ण वर्ष 2025 ये अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये स्थापना वर्ष, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आज से 100 वर्ष पूर्व 1925 में 27 सितंबर को दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन इसकी स्थापना की गई थी और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस पल को हम जी रहे हैं और साक्षात अनुभव कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण को संपूर्ण वर्ष यत्र तत्र हम इसको अनुभव करेंगे। तो इस दिवस की अथवा इस वर्ष के लिए हम सभी के लिए, आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं वर्धापनाएं। देखिए, पद, पैसा और प्रतिष्ठा, ये तीन चीज़ें हैं जो मनुष्य के अंदर बहुत ही अंदर तक घर कर जाती हैं, परंतु अपना ये संगठन पद, पैसा और प्रतिष्ठा, इनसे रहित होकर के, इसकी कामना से रहित होकर के एक विशुद्ध राष्ट्रीय सेवा का प्रकल्प बन गया है। वास्तव में इस संगठन का जो बीज है वो दृढ़ बीज, बहुत एक तपश्चर्या वाले और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तित्व के द्वारा इसको रोपा गया है और तदनंतर जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो सरसंघ पूजनीय सरसंघ चालक हुए हैं, उनके तप के, परिश्रम के, पसीने से इसको सींचा गया है। ये कोई सामान्य जल से इस पौधे को नहीं सींचा गया है और इसीलिए ये वट वृक्ष बनकर के सैकड़ों शाखाओं के साथ देश और विदेश में निरंतर अपनी शीतल छाया से उनको विश्राम दे रहा है, उन्हें आश्वासन कर रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि आगे आने वाले जो अपने स्वयं सेवक हैं वो भी अपने तप के, परिश्रम से, पसीने से इसको सींचेंगे तो ये केवल सैकड़ों शाखाएं नहीं, ये हजारों शाखाओं के साथ आगे बढ़ेगा और कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये सदा चलता रहे, बढ़ता रहे, ये शुभकामना हम सबकी है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कि हे अर्जुन, कोई भी कल्याण करने वाला, चाहे कोई व्यक्ति है अथवा वो संगठन है, वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये संगठन अभी बहुत आगे बढ़कर के हजारों वर्ष तक अपनी शीतल छाया प्रदान करेगा और देश की रक्षा करेगा। इतना ही नहीं, हम देख रहे हैं आजकल तो बहुत अधिक प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं हैं, परंतु पिछले विगत 100 वर्ष में इस संगठन ने
बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कार्य किया है। राज्य सरकारों की व केंद्रीय सरकारों की भी ज्यादतियों के कारण, प्रताड़नाओं के साथ भी ये संगठन कभी पीछे नहीं हटा। चाहे सीमा पर सैनिकों को रसद पहुंचानी हो, चाहे विभाजन के समय 1947 के विभाजन के समय शरणार्थियों को आवास और भोजन की व्यवस्था करनी हो, चाहे युद्ध के समय कश्मीर जैसे स्थान पर एयरफोर्स के पट्टियों पर, हवाई पट्टियों पर से बर्फ को खिसकाना हो, चाहे भूकंप सुनामी आने पर उन पीड़ितों के पास अनेक संसाधन पहुंचाने हों, चाहे अपने धर्म के लिए सत्याग्रह करना हो, न जाने कितने प्रकल्प, कितनी सेवाएं हैं, परंतु ये संगठन कभी पीछे नहीं हटा। क्योंकि इस संगठन को जिन्होंने स्थापित किया, उनकी जो भावना थी, उनका जो तप था, वो तप बहुत गहरा था। मुझे याद आ रहा है अथर्ववेद का मंत्र, जिसका मैंने अभी पाठ किया आपके सामने। मैं ऐसे महापुरुषों के जीवन को उस मंत्र के साथ जोड़ करके देखती हूँ, जिसमें कहा गया भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः, अर्थात उन ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, ऋषि कहते हैं यथार्थ दृष्टा, अर्थात जो भूत भविष्य वर्तमान को सबको पहचान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो उन ऋषियों ने जो भद्रमिच्छन्त है, सबके कल्याण की कामना करते थे, और स्वर्विदः, जिन्होंने स्वयं को, सुख को जाना था, अर्थात असली सुख किसमें है वो जानते थे। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो भी पराधीनता है वो सुख है, और जो आत्म अधीन है, स्वाधीनता है, वो सुख है, वो जानते थे। इसलिए उन्होंने तपो दीक्षा उपनिषेदुरग्रे, तप किया और दीक्षा, दृढ़ संकल्प किया, इस संगठन को खड़ा किया। उन्होंने जाना कि पराधीनता एक प्रकार की नहीं होती। ये हमारे सभी स्वयं सेवकों के लिए उनकी इस वाणी को हमें आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि पराधीनता एक होती है जो सीमाओं की पराधीनता होती है, भौगोलिक पराधीनता होती है, देशों की पराधीनता होती है। सम्मान्य बंधुगण, उस पराधीनता को विगत 100 वर्ष में हमारे क्रांतिकारी बलिदानियों ने अपना बलिदान दे करके, अपने शरीर का दान दे करके इस देश को स्वाधीन कराया। परंतु जैसा मैंने निवेदन किया कि हमारे महापुरुषों ने अपनी ऋषित्व बुद्धि से जान लिया था कि ये स्वाधीनता ऊपर की स्वाधीनता है, ये देह की स्वाधीनता है। ये स्वाधीनता अधिक समय तक नहीं टिकेगी यदि अंदर की नैतिक स्वाधीनता, चारित्रिक स्वाधीनता, बौद्धिक मानसिक स्वाधीनता को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे। तो उन्होंने नैतिक स्वाधीनता हमारी हो, चारित्रिक स्वाधीनता हमारी हो, हमारी शिक्षा अपनी हो, हमारा चरित्र अपना हो, हमारा खान पान अपना हो, वेशभूषा अपनी हो, हमारी संस्कृति अपनी हो, हमें हमारी अपनी संस्कृति का गौरव हम पहचाने। तो इन बातों को ध्यान में रख करके और इस स्वाधीनता को देने के लिए उन्होंने तब किया और तब इस संगठन की स्थापना की। मुझे ध्यान है कि अभी कुछ दिन पूर्व एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी मुझे मिली, हो सकता है कि अपने शिविरों में वो दिखाई जाती हो। परम पूज्य प्रथम सर संघ चालक जो संस्थापक थे माननीय हेडगेवार जी की, वो कह रहे थे, अंतिम शिविर में कह रहे थे अपने स्वयं सेवकों को कि देखो, तुम सभी स्वयं सेवक दूसरे स्वयं सेवकों को अपने सगे भाई से भी अधिक प्रेम करना और कभी भी संगठन के कार्य को छोड़ना नहीं। उन्होंने जो एक बात और विशेष कही, उस पर मेरा विशेष ध्यान गया, बड़ी अभिभूत करने वाली बात थी। कहते, तुम्हारे जीवन में कभी ये अवसर न आने पाए कि आपको ये कहना पड़े कि मैं कभी स्वयं सेवक हुआ करता था। ये कितनी बड़ी बात है। और मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आपको कभी ये ना कहना पड़े कि हम भी कभी शाखा में जाया करते थे, हम भी कभी स्वयं सेवक हुआ करते थे। एक बार हम जुड़ गए राष्ट्रीय योजना के साथ। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कितना बड़ा प्रयास ये किया गया है कि नवीन छात्रों को, कॉलेज के छात्रों को, इंटर कॉलेज के छात्रों को और उससे ऊपर भी
आप थोड़े थोड़े गांव से किस प्रकार से एकत्रित किए गए हैं और ये प्रथम वर्ग लगाया गया है। तो हमें अपने उन महापुरुष की इस वाणी को समझना होगा, देखना होगा और अपने को आगे बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये संगठन ऐसे ऐसे महापुरुषों ने इसकी नींव रखी, परंतु जब हमने देखा कि ये संगठन किस प्रकार से चलेगा, संगठन और भी होते हैं, सरकारें भी चलती हैं, सब कुछ चलता है, परंतु इस संगठन की जो विशेष बात मैंने देखी वो ये है कि परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, क्योंकि हमारे जो पूजनीय सरसंघ चालक थे उनके जो शब्द थे उनसे स्पष्ट झलक रहा था कि उनके लिए अपना परिवार कुछ नहीं है, वो केवल स्वयं सेवकों को अपना परिवार मान रहे थे। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि ये परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद और गुरुटमवाद ये दूर रहा सदैव, क्योंकि ये नींव ही ऐसी डाली गई थी इस संगठन की। तो फिर इन्होंने अपना गुरु कौन माना? वहाँ पर निर्देश हुआ कि देखिए, जो राष्ट्र का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी प्रतीक होता है, जो हमारा ध्वज होता है, जो भगवा ध्वज होता है, उसको आप गुरु मानो। कोई विवाद ही नहीं रहेगा, सारे विवाद समाप्त कर दिए, कोई आकर खड़ा नहीं होगा और इस भगवा ध्वज को गुरु माना गया। और इतना ही नहीं, भगवा ध्वज को गुरु मान करके जो आगे निर्देश दिया गया, मैं उसको भी एक वेद मंत्र के साथ जोड़ती हूँ। इस ध्वज को कौन उत्तोलन करेंगे, ध्वज दंड को कौन थामेंगे, उसका निर्देश भी अथर्ववेद के एक मंत्र में दिया गया। क्योंकि मैंने वेद से पीएचडी की है तो मुझे प्रत्येक अच्छे कार्य पर वही वेद मंत्र मेरे सामने आ जाते हैं। उसमें बतलाया गया कि किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति इस ध्वज को संभालें, वो सब आपके लिए भी एक सुनने लायक है। आदित्या रुद्रा वसवः सुनीता द्यावा क्षामा पृथ्वी अंतरिक्षम सजोषो यज्ञमवन्तु देवा ऊर्ध्वं कृण्वन्तु अध्वरस्य केतुम्। ऊर्ध्वं कृण्वन्तु ऊंचा उठाएं, अध्वरस्य केतुम्, इस सुधार यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ, शिक्षा यज्ञ के ध्वज को कौन उठाएं? केतु कहते हैं ध्वज को। तो कौन उठाएं? आदित्य, जो सूर्य के समान तेजस्वी है, प्रकाशमान है, जिनके अंदर मलिनता नहीं है, दुर्गुण दुर्व्यसन नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, जिनके अंदर केवल राष्ट्र सेवा प्रमुख है, जो अंधेरे को मिटाना जानते हैं, जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, वे इस ध्वज को उठाएं। और रुद्रा साथ में, जिनमें नैतिक बल तो है ही, और साथ में रुद्रा, जो शत्रुओं के लिए जिनके अंदर शारीरिक बल भी है, अर्थात जो दुष्टों को रुलाने वाले हैं, और वसवः सबको, श्रेष्ठों को, सज्जनों को बसाने वाले हैं। ये रुद्रा और वसवः जो दो शब्द इसमें आए हैं, इसका अभिप्राय है कि शत्रुओं को रुलाने वाले हैं, दुष्टों को रुलाने वाले हैं और सज्जनों को बसाने वाले हैं। जैसा श्री कृष्ण महाराज ने कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिल्कुल इसी भावना से इस मंत्र में कहा है कि ऐसे व्यक्तित्व ध्वज को उठा सकते हैं और सजोष से सबसे प्रीति रखने वाले हैं। हमें प्रसन्नता है इस बात की, आज कई महापुरुषों के अनंतर हमारे जितने भी महापुरुष संघ चालक हुए, सभी ने अपने इसके पसीने से, श्रम से इसको सींचा है। और आज ये ध्वज दंड सम्माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, परम पूज्य सरसंघ चालक, उनके हाथों में है। क्योंकि मैंने उनको गत वर्ष बिल्कुल साक्षात पूरा दिन मैंने उनके गतिविधि को समीपता से देखा, जो हमारे स्वयं सेवकों के लिए श्रवणीय है। मैं उसका वर्णन करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ। जब वो गुरुकुल में आए गत वर्ष 30 जुलाई में, गाड़ी से उतरे, कदम संतुलित, अर्थात उनकी गति संतुलित थी, दृष्टि संतुलित, वाणी संतुलित, हाव भाव और विचार संतुलित। कैसा ये संयोग था। बालिकाएं मंत्रोच्चारण कर रही थी स्वागत में, परंतु वो बालिकाओं को देख करके संतुष्ट थे कि मेरी बेटियां देवी बन रही हैं, विदुषी बन रही हैं, वीरांगना बन रही हैं। परंतु अपने सम्मान से उनको न सुख था न दुख था। समत्वम योग उच्यते वाली स्थिति को मैं स्वयं देख रही थी। नंबर 2 पर
ये समत्व हम सबको धारण करना है, इसलिए मैं इस बात का वर्णन कर रही हूँ। नंबर 2 पर जब उनको प्रसाद दिया गया, प्रसाद में ऊपर पंखा चल रहा था, मैंने कहा गुरुजी आपकी चपाती ठंडी हो गई है, मैं इसको बदल देती हूँ। गुरुजी ने कहा नहीं, ये प्रसाद है, ये मातृभूमि का प्रसाद है, हमारी भूमि का प्रसाद है, ये अन्न देवता है और न जाने किन किन के माध्यम से परिश्रम करके लाया गया है, प्रसाद कभी बदला नहीं जाता। यदि भी उनकी आरोग्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु उन्होंने उसको बदला नहीं। इस बात से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, आज देश में सर्वत्र इतना अधिक खाना बच जाता है, शादियों में पार्टियों में बर्बाद हो जाता है, परंतु वो सन्यासी, वो ऋषि ये कह रहा है कि नहीं प्रसाद बदला नहीं जाता। तो क्या सारा देश इस अन्न को प्रसाद मान करके खाता है? नहीं खाता। हम स्वयं सेवकों को ये बात सीखनी होगी। नंबर 3 जो मैंने उनको देखा, जब वो यज्ञशाला पर गए, उस दिन उपनयन संस्कार, नवीन बालिकाओं के प्रवेश का समय था, उपनयन संस्कार का समय था। हमने उपनयन संस्कार में उनको पितृस्थानीय स्थान पर उनको बैठाया, अर्थात नवीन बालिकाओं के पिता बन करके हमने उनको बैठाया, क्योंकि वेद में लिखा है आधत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर सृजम यथे है पुरुषवसत। अर्थात जब बच्चा गुरु के आचार्य के आश्रम में जाता है, गुरुकुल में जाता पढ़ने के लिए, तो पिता फूलों की माला पहना करके उसको आचार्य के पास लेकर जाता है और कहता है आचार्यवर इसको अपने गर्भ में स्थापित कीजिए, गुरुकुल में स्थापित कीजिए, यथे है पुरुषवसत, जिससे कि मनुष्य बन जाए। तो ऐसे हमने उनको पितृस्थानीय बैठाया और वो बड़े प्रसन्न होकर के वहाँ बैठे। अर्थात उस समय की प्रविष्ट हुई बालिकाएं वो उनकी अपनी बालिकाएं थीं और आचार्य के रूप में एक तरफ मैं बैठी थी और हमारा सौभाग्य था कि एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्रीनिवास वरखेड़ी जी बैठे थे। इन दोनों आचार्यों से उन्होंने निवेदन किया, और क्या निवेदन किया मैं आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा प्रिय बेटियों, आचार्याधीनो भवः अन्यत्रा धर्माचरणात्, अर्थात तुमने गुरुकुल में प्रवेश लिया है, मैं आपका पिता हूँ। पहले तो हमसे उन्होंने अनुरोध किया कि आप इसको स्वीकार कीजिए, फिर उन्होंने कहा आचार्याधीनो भवः अन्यत्रा धर्माचरणात्, प्रिय बेटियों तुम आचार्य के अधीन रहना, कोई भी अधर्माचरण नहीं करना, कोई गलती और त्रुटि मत करना। जैसे आपको शिविर में यहाँ पर लाया गया और आप शिविर की दिनचर्या में रही। नंबर 2 दूसरी बात जो थी उन्होंने बोली वो थी आचार्याधीनो वेदम अधीश्वय, और आचार्य के अधीन रह करके वेद वेदांग को पढ़ना, वेदों के मंत्रों को सीखना। मैं विचार कर रही थी कि इतने बड़े व्यक्तित्व के द्वारा संपूर्ण देश में क्या संदेश जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं जो पुरानी कुरीतियों को, रूढ़ियों को मानते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, महिलाओं को वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। ये उनके लिए करारा जवाब था। तो इसलिए हमें आगे बढ़ करके इन सब अपनी गतिविधियों को रखना चाहिए। नंबर 4 जब वो मंच पर गए, सभागार में गए, ये बात विशेष सुनने की हम स्वयं सेवकों के द्वारा, तो अपने वक्तव्य के पश्चात, अपने आशीर्वाद के पश्चात, उद्बोधन के पश्चात जब प्रश्नोत्तर का समय आया तो प्रश्नोत्तर बहुत सारे किए गए, परंतु एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको अवश्य बताऊंगी। बालिकाओं ने कहा माननीय आपका तो बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत बड़ा प्रभाव है, आप चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने। जब बालिकाओं ने प्रश्न किया तो उत्तर सुनने लायक है। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, जवाब दिया कि मैं यहाँ पर या हम यहाँ पर कुछ बनने नहीं आए हैं, हम करने आए हैं, हम राष्ट्र सेवा करने आए हैं, समाज निर्माण करने आए हैं। और तुरंत उन्होंने बोला तेरा वैभव अमर रहे माँ, मैं दिन 4 रहूं ना रहूं। अर्थात उनको अपना कुछ नहीं चाहिए था, हे माँ तेरा वैभव अमर रहे। तो ये जब बात सुनी तो सब रोमांचित हो गए। अर्थात एक व्यक्तित्व ऐसा है जो ऐसा प्रश्न आने पर उनको नहीं पता था कि प्रश्न आएगा और ऐसा उत्तर देगा। वास्तव में मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगी, आपने बहुत सुंदर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जगह जगह से आप आए हैं, प्रथम वर्ग है आपका, तो ये सबके अंदर ये भावना भरनी चाहिए, तेरा वैभव अमर रहे माँ, मैं दिन 4 रहूं ना रहूं, और सतत इसको रखना चाहिए। ये सतत कैसे रहेगा, यहाँ पर हम 2 चीज़ सोचेंगे कि मैं अभी विचार कर रही थी
कि आप वास्तव में स्वयं सेवक तब कर रहे हैं। आप भी इस 15 दिवसीय शिविर में न आकर के अपने परिवार के साथ किसी घूमने की ट्रिप बना सकते थे, आप भी वहां जा सकते थे, परंतु आपने ये तपस्या का रास्ता चुना। वयम तुभ्यम बलिहृतय का रास्ता आपने सुना, वयम राष्ट्र जागरिया में पुरोहिता का रास्ता आपने चुना। तो ये जो आपने रास्ता चुना है वास्तव में ये तप का रास्ता है। इस रास्ते को आपको कभी भी छोड़ना नहीं है। तो मैं आपके सामने अंतिम बातें केवल 1-2 पंक्ति में कहना चाहूँगी कि आज भी, उस समय भी चुनौतियाँ थी, परंतु आज उससे अधिक चुनौतियाँ हैं, क्योंकि भौतिक रूप से तो हम स्वाधीन हो गए हैं, परंतु जो हमारा अंतरात्मा है आज वो पराधीन का पराधीन है। हम सब कुछ पाश्चात्यों का अनुकरण करते हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन हमारे अंदर से अंग्रेजियत नहीं गई। हमारा सोने का समय उनके अनुसार हो गया, खाने का समय, खाने की चीजें उनके अनुसार हो गई, ढाबा संस्कृति आ गई, हमारा पहनावा उनके अनुसार हो गया, और तो और हमारी शिक्षा व्यवस्था भी अभी नहीं बदली है। ठीक है, नई एनईपी आ गई, परंतु हमारे पाठ्यक्रम में आज भी हमारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, हमारी संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती है। वो सारी चुनौतियों का हमें सामना करना है, तो ये तब हमें ये करना ही पड़ेगा। यत्र ब्रह्मते क्षत्रम च सम्यं च उच्चरते से है। मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ, अर्थात जहाँ पर ब्राह्म बल और क्षात्र बल, जहाँ नैतिक बल, चारित्रिक बल और शारीरिक बल जहाँ दोनों चलते हैं, तत्र देवासः गिना तम लोकम पुण्यम प्रज्येशम यत्र देवासः गिना। वही लोक, वही व्यक्ति पुण्यशील होता है और वही राष्ट्र पुण्यशील होता है जहाँ के स्वयं सेवक समझदार लोग अपने साथ निर्माण की अग्नि लेकर के घूमते हैं। अर्थात वो शांत नहीं बैठते हैं और शिविर में सीखा हुआ, कक्षाओं में सीखा हुआ अपने गांव में जाकर के, अपने घरों में जाकर के भी उसका परिपालन करते हैं, और एक एक 10-10 को 100-100 को सिखाने वाले होते हैं, प्रशिक्षक बनते हैं। अंत में मैं अटल जी की उन पंक्तियों के लिए विशेष रूप से आग्रह आपको करूंगी, सबको याद होगा। निर्माणों के पावन युग में, क्योंकि बहुत सारे भौतिक निर्माण हो रहे हैं, भौतिक संसाधन का तो निर्माण हो रहा है, परंतु जो मनुष्य है, मनुष्य का निर्माण इन शिविरों में होता है। और मैंने देखा किस प्रकार से एक लय में, एक ताल में, एक प्रकार से आपने नियुद्धम, लाठी, व्यायाम, योगासन, घोष आदि सब कुछ किया। तो ये सब शारीरिक के साथ साथ बौद्धिक सत्र भी आपके चले और चारित्रिक बल भी आपने प्राप्त किया। तो निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आपने ध्यान से सुना।